प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। एमएससी की। प्रेज द लॉर्ड। हमने हमने 9 अध्याय कर लिए प्रकाशित वाक्य के। और इन 9 अध्यायों में हमने देखा कि स्वर्ग में परमेश्वर के वो तुरहियां, तुरहियां मतलब बिगल फूंक दिए जाते हैं। यानी जब भी देखो स्वर्गिक स्थानों में कोई घोषणा होती है, जैसे कई बार हम देखते हैं पुराने, इवन फिल्मों में भी देखा है, जब लड़ाइयों के लिए एक तुरही या बिगल फूंका जाता है, या अपने कल्चर के अंदर शंख फूंक दिया जाता है, क्या मतलब है? कुछ बड़ा काम, कुछ कुछ लड़ाई, कुछ बहुत महान होने जा रहा है। उसके लिए किसी को तैयार होना पड़ता है, यानी सेना को, जो भी सेना है उसको तैयार होना पड़ता है। और हमने देखा कि ये सारी तुरहियां फूकी गई, तो तुरहियों में किसको तैयार होना पड़ा? स्वर्गदूतों को। स्वर्गदूतों को तैयार होना पड़ा। मैं आपके लिए एक तस्वीर बनाने की कोशिश करता हूँ। और वो तस्वीर ऐसे होगी। देखो, जब भी आप इसको देखेंगे, इसको सोच लो स्वर्ग, स्वर्ग का एक नक्शा बना लो तो। और ये जमीन, लड़ा से ये जमीन है, ठीक है? स्वर्ग और जमीन या धरती, ठीक है? स्वर्ग में क्या हो रहा है? सिंहासन है, स्वर्गदूत है, ठीक है? और जमीन पर कौन है? लोग, राजा लोग हैं जो शासन करते हैं। अब हो क्या रहा था कि ये ये लोग किसके, इनको इनको गवर्न कौन कर रहा है? संसार के राजा लोगों को कौन गवर्न कर रहा है? शैतान। हाँ, देखो जैसे स्वर्ग में मैं उनकी फोटो लगाता हूँ, जैसे संसार की आत्मा, संसार की आत्मा को मैं रेड कर देता हूँ। ये संसार की आत्मा, संसार की आत्मा या शैतान, या जैसे भी आप समझते हो, या अजगर, ये ये कहीं ना कहीं ये यहाँ पर भी है। ये अजगर, ये शैतान, ये कुछ यहाँ पर भी है। ये इनको यहाँ से भी हम देख सकते हैं। अब ये जो चल रहा है यहाँ पर स्वर्ग से जो हो रहा था, जब ये किसके लिए इंतजार कर रहा था? वो किसके लिए इंतजार कर रहा था कि भाई ये जो भी हो रहा है, संसार का राज्य चलने दो। कब तक? जब तक गिनती पूरी नहीं हो जाती, जब तक यहूदियों की गिनती पूरी नहीं हो जाती। जब गिनती पूरी हो गई, अब स्वर्ग से अपना उसने तुरहियां फूकनी शुरू कर दी। वो भेद, वो जो किताब है वो एक भेद की किताब है, जो सिर्फ परमेश्वर के पास है। और पुत्र ने उसको ले लिया, यानी न्याय का, उद्धार का, वो सारी भेद की बातें उस किताब में लिखी हुई थी। स्वर्गदूतों को भी नहीं मालूम था, जो स्वर्गदूत थे उनको भी नहीं मालूम था, क्योंकि किसी के पास अधिकार ही नहीं था कि वो किताब उधर से ले ले। यस। अब वो किताब लेने का अधिकार जो यीशु के पास है, वो उसके पास आ गया। अब इसका मतलब, अब यीशु अपनी अपना राज्य जो स्वर्ग में है, अब जमीन के ऊपर भी उसको अप्लाई करेगा। बिगल फूक दिया कि अब जमीन के ऊपर मेरा राज्य अभी आ गया, आना मतलब दे दिया गया। स्वर्ग, जमीन का भी अधिकार यीशु के पास आ गया। ये संसार की शक्तियां अब क्या कर रही हैं? तो कहीं ना कहीं वो विरोध करने वाला माइंड है। नहीं मानते, हम नहीं मानते, तो क्या होगा?
ऊपर से वो बिगल आता है। और हमने देखा पहली तुरही फूकी, दूसरी तुरही फूकी, होता क्या है, जमीन के ऊपर भी यीशु की सेना है। ये देखो, मैं आपको कल मैं यही समझाने की, इसको पिक्चराइजेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। जमीन के अंदर भी यीशु की सेना है। देखो, हमने स्वर्ग में उसकी सेना बनाई थी। स्वर्ग में यीशु ये स्वर्गदूत है सारे, ये सारे स्वर्गदूत हैं। जमीन में, पताल में भी उसके स्वर्गदूत हैं, यहां पर भी उसकी सेना है। तो यीशु मसीह का अधिकार कहां पर है? स्वर्ग में भी है, जमीन पर भी है। और ये राजाओं को तो थोड़ा अधिकार दिया गया, थोड़े समय के लिए, थोड़ा समय के लिए अधिकार दिया गया। पर लेकिन जब यीशु ने वो बिगल फूंक दिया, वो तुरहियां फूंक दी, अब वो सब कुछ ऑलरेडी हमने देखा कि ये जो उसकी ये जमीन के नीचे की सेना, हमने क्या देखा, कैसी सेना थी? कुछ याद आया? वो कैसी सेना थी वो, जो जमीन से नीचे निकली थी वो, है उनके, हैं कैसी, तो कैसी सेना थी? टिड्डियों की तरह, टिड्डियों की तरह, जो घोड़ों की तरह दिखाई देती हैं, जो उनके उनके बाल औरतों के तरह है। मतलब कि एक ऐसी पहचान है कि ये दांत सिंहों जैसे, ऐसे करके एक सेना, जो ये प्रभु की सिर्फ स्वर्ग में ही नहीं है, जमीन के नीचे भी है। जमीन पर भी वो राज्य करता है, अपनी सेना को वो रिलीज करता। हमने देखा था कि सेना को उसने मिस्र में भी छोड़ा था। मिस्र में भी टिड्डियां आई थी, मेंढक आए थे, पहलौठों को मारा था। पर मृत्यु, अधलोक और मृत्यु, वो सब कुछ उसकी सेना है। अधोलोक, मृत्यु पर भी यीशु का अधिकार है। यानी स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु के पास। और इस जमीन के ऊपर इन राजाओं को ये घोषणा की जा रही है कि तुम्हें इस चीज को कबूल करना पड़ेगा कि यीशु ही राजा है, स्वर्ग का राजा है, और जमीन पर भी उसी का अधिकार है। हमने इस चीजों को देखा था 9वें अध्याय के अंदर। फिर 10वें अध्याय में क्या होता है? फिर 10वें अध्याय में कोई पढ़ेगा? एक एक थोड़ी सी रीडिंग कर लो 10वें अध्याय की, और फिर मैं इसको आगे से करूंगा। 10वां अध्याय और इसकी पहली आयत से कोई जना पढ़ेगा? जी, प्रकाशित वाक्य 10, जिसकी हेडिंग है स्वर्गदूत और छोटी पुस्तक। 10 अध्याय में लिखा है, फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघ धनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंबे के समान थे। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। जब सातों गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी हैं उन्हें गुप्त रख और मत लिख। जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगानुयुग जीवता है, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, और समुद्र को और जो कुछ उसमें है, सृजा। उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर ना होगी। वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया, पूरा होगा। जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था,
वे फिर मेरे साथ बातें करने लगा, जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा कि छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले, इसे खा ले। ये तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। अतः मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे ये कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। आमीन। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? प्रभु ने सातवीं तुरही के बाद फिर से अपना वचन भेजा। किसके द्वारा? स्वर्गदूत। स्वर्गदूत के द्वारा। क्या वचन भेजा? वो ही किताब का संदेश, वो ही किताब जो यीशु के पास 5वें अध्याय में थी। याद है? वो किताब जो मुहर बंद थी, वो किताब जिसको खोलने के लिए कोई भी योग्य ना था। हम्म। अब यही किताब लेकर ये स्वर्गदूत नीचे उतर आया। अब स्वर्गदूत नीचे उतरा और क्या घोषणा कर दी उसने? समुद्र के ऊपर भी पैर रखा, जमीन के ऊपर भी पैर समुद्र पर, बायां पृथ्वी पर रखा। क्या घोषणा कर दी? अब ये राज्य, ये जिसकी ये किताब है, ये किताब उसने हाथ में ली हुई है। अब जिसकी ये किताब है, यानी कौन है वो? यीशु मसीह। यीशु मसीह। ये सारा जमीन का सारा अधिकार इसका है। पर लेकिन ये किताब कहता किसी को बताना नहीं। माने उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये भेद किसको नहीं बताना? ये संसार के लोगों को। देखिए, यही एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। परमेश्वर अपने जितने भी उसके जैसे किंगडम के अंदर जो भेद की बातें होती हैं, उस सबको नहीं खुल्लम खुल्ला बताया जाता। किनको बताया जाता है? जो उसके राज्य में होते हैं। जैसे स्वर्ग में वो किताब यीशु के पास आ गई, यीशु ने वो किताब के 7 मोहरों को खोल दिया। अब वो भेद, कुछ कुछ भेद इन स्वर्गदूतों को भी मिल गया। इससे आपको कैसे पता चलता है कि ये भेद स्वर्गदूत के पास भी आ गया? देखिए, जब ये भेद कोई जान जाता है, बड़ा एक सिंपल सा लॉजिक चलता है। जितना हम यीशु को जानेंगे, जो कोई भी, चाहे वो स्वर्गदूत हो तो चाहे वो कोई मनुष्य हो, जितना हम वचन को जानते जाएंगे, जितना हम यीशु के करीब होते जाएंगे, हम यीशु की तरह दिखने लग जाएंगे। हमारा हमारा हमारी जो पहचान है, हमारी पहचान, जब हम देखो, जब यीशु आएगा तो हम क्या बन जाएंगे? यीशु के जैसे बन जाएंगे। यीशु के जैसे, जैसा वो है। स्वर्गदूत भी जब उसके पास किताब आ गई, वो कैसा दिख रहा था? अच्छा, एक बार फिर से देखो जरा। स्टार्टिंग में मैं एक बार उसी से वचन के ऊपर चलता हूं मैं। तो जब वो फिर से पहले आय से देखता हूं मैं। मैंने एक शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए उतरते देखा। उसके सिर पर मेघधनुष था, उसका मुंह एक सूर्य के समान था, उसके पांव आग के खंभे के थे। ये किसकी पहचान है? यीशु मसीह की। ऐसा नहीं लगता कि ये यीशु है? तो कह रहे ना, एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरते देखा। हाँ, बाल उसके जो थे बादल के ओढ़े हुए थे, उसके सिर पर मेघ पर लेकिन ये स्वर्गदूत है, ये स्वर्गदूत है। क्यों? क्योंकि उसके पास किताब है। छोटी खुली हुई किताब। उसके पास एक ये इस स्वर्गदूत के पास क्या है?
वही किताब, वेद की किताब, है ना, वो किताब जो थी अब इस स्वर्गदूत के पास आ गई। उसने अब इसको जान लिया, या हो सकता जितना भी जाना होगा। अब वो इस किताब ने क्या किया, स्वर्गदूत को यीशु के जैसा बना दिया, जैसा यीशु है उसकी पहचान हो गई। तो अब जब भी किताब आ जाती है, किसके, उस किताब को सिर्फ जान रखना है काफी होता है, या उसके बाद में जो किताब में लिखा हुआ उसकी घोषणा करना? किताब क्यों दी जाती है? पढ़ने के किताब लिए की कि घोषणा करने के लिए। इसकी घोषणा करो, घोषणा। इसको बताओ, इसमें क्या लिखा यस, है। देखिए, आज प्रभु का वचन हमारे पास आता है, किसके लिए आता है? घोषणा करने के लिए, घोषणा करो। बताने के लिए, घोषणा करने के लिए। ये कोई मेरी पर्सनल नॉलेज के लिए नहीं होता कि हम, भाई मैंने, मुझे आ गया, मैं बड़ा ज्ञानी हो गया, वो इसके लिए नहीं वो वचन देता। दूसरों को वचन बताने, ये देता है कि हम दूसरों को बताएं, घोषणा करें। घोषणा करें। ये कोई आपकी पर्सनल नॉलेज के लिए नहीं होता कि प्रभु आपको वचन दे रहा है। स्वर्गदूत के पास भी यही बात है। और जब वचन आपके पास आ जाता है, स्वर्गदूत के पास आ जाता है। यस सिमरन, आपका क्या क्वेश्चन है? पास्टर जी, ये उस टाइम का वक्त है जब 7 साल निकल चुके हैं। नहीं, अभी 7 साल हुए नहीं है। तो फिर यस। ये किताब दोबारा कैसे मतलब कि नीचे आ रही है, यानी कि परमेश्वर का वचन, ये किस टाइम का पीरियड है ये? ओके ओके, मैं आपको फिर से उसी तस्वीर के पास लेके चलता हूँ। अभी 7 साल हुए नहीं है, ठीक है, अभी कलीसिया उठा ली गई है। ये इसको समझना होगा, ये वाला। मैं उस तस्वीर को बनाता हूँ फिर से। 7 साल का पीरियड अभी नहीं हुआ। ये 7 साल का पीरियड समझ में आ गया आपको? अब इस 7 साल के पीरियड के दौरान ये संसार का राज्य चल रहा है। यीशु का आने का समय यहाँ पर होगा, जब 7 साल कंप्लीट होंगे। उसके आने से पहले ये जो इज़राइल है, इज़राइल को ये तंग करेंगे, इज़राइल भागेगा, ये सब लोग होगा। अब यहाँ पर स्वर्गदूत जो है, ये स्वर्गदूत जो स्वर्ग से आते हैं, अब ये उसकी घोषणा करते हैं कि अब ये राज्य उसका है। ये सारी जितनी भी तकलीफें होती है ना, जितने भी आज तक हम पढ़ रहे हैं, ये स्वर्गदूत नीचे इसकी विपत्तियां ला रहे हैं, क्लेश ला रहे हैं। ये सारा का सारा महाक्लेश का समय है, महाक्लेश। ओके, ये कौन सा जी पीरियड है? ये 7 साल का पीरियड है। ओके। जी जी। अब ये वाला ये स्वर्गदूत है, ये एक स्वर्गदूत आया और उसने किताब को लिया और उसने घोषणा शुरू कर दी। एक पैर उसका समुद्र, जैसे ये नीचे उतरा, एक पैर उसका समुद्र पर है और एक पैर उसका जमीन पर है। ऐसे करके वो घोषणा कर रहा है। क्या घोषणा कर रहा है? उसने घोषणा की। बड़े शब्द से चिल्लाया जैसे सी गरजता है, और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के साथ शब्द सुनाई दिए, 7 शब्द सुनाई दिए। उसके पास 7 शब्द थे। उसके पास 7 शब्द क्या है? क्या है 7 शब्द? वो भी सीक्रेट है, मिस्ट्री है, पर लेकिन वो घोषणा कर रहा है। ठीक है, परमेश्वर के वचन की घोषणा कर रहा है। अब ये जो दर्शन है यीशु मसीह का, मैं थोड़ा सा इसको मैं, अच्छा, इज इट क्लियर? आपका क्या कह रहे हैं सिमरन? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पर क्लियर है मुझे ना? ये बात समझ नहीं आई पास्टर, ये दोबारा वचन दूत लेके आ रहे हैं फिर से परमेश्वर का, जो पहले बताया गया 7 साल से पहले, अब ये फिर लास्ट में फिर लेके आ ये रहे हैं, है न्याय ना, के वचन है। रिवाइवल के लिए। ये न्याय के वचन है। ये जो किताब है, ये न्याय की किताब है। अब इन वचनों के साथ ही संसार का न्याय करेगा, इन जी राजाओं का न्याय करेगा। इन राजाओं के ऊपर विपत्तियां आने वाली है, राजाओं को दंड दंड दिया जाएगा। अब यीशु मसीह आने से पहले अब उन वचनों को बता रहा है। देखिए, बड़ा सिंपल सा उसने इसकी एक्सप्लेनेशन है कि अगर तुमको राजा बनना है, इस किताब के हर एक जो भी लिखा हुआ है इसको तुमको फॉलो करना होगा। जैसे भेद है, ये भेद है, तो मांगो, मांगोगे तो मिलेगा।
स्वर्गदूत भी जब उन्होंने मांगा, वो चिल्ला रहे थे ये कि भेद हमारे पास नहीं है। उन्होंने मांगा और प्रभु की स्तुति करी, और ये भेद स्वर्गदूत को दे दिया गया, उसको किताब दे दी गई। जमीन के राजाओं को भी यही आदेश है कि तुम्हें राज्य करना है। परमेश्वर के वचन, उसके भेद की वो किताब, जिसको आज हम अपनी भाषा में कहते हैं सुसमाचार, प्रभु का भेद है, जो हमने इफिसियों की किताब में पढ़ा था। तो ये वो भेद है, स्वर्गदूतों को भी मालूम नहीं था। अगर जमीन के राजाओं को राज्य करना है तो ये भेद जानना होगा। अगर ये भेद नहीं जानेंगे, तुम राज्य नहीं कर सकते, प्रभु का दंड आएगा, ये कह रहा हूं। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग। आप जरूर अपनी अपनी बातचीत को जारी रखिए। देखिए यहाँ पर किसका पहला दंड आता है? बाबुल का विनाश होगा। आप रेफरेंस को नोट करते जाना। प्रकाशित 5:2 को हमने देख लिया था। जैसे वो पुस्तक यीशु के पास है, और स्वर्गदूत बोल रहा है कि इसको खोलने के लिए कौन घोषणा कर सकता है, कौन पढ़ सकता है, कौन इसके योग्य है। ठीक है, ये एक जो पहले जब हमने ये स्टार्टिंग में पढ़ा 10वां वो पद, जिसमें लिखा है कि वो उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव जो है वो आग के समान, तो ये यीशु मसीह का आगमन नहीं है ये? नहीं, यही मैं समझा रहा हूं आपको। ये स्वर्गदूत है, वो बिल्कुल यीशु के जैसे दिखता है, ठीक है बिल्कुल यीशु के जैसे दिखता है। क्यों? उसके पास उसका वचन आ गया। जी। बहुत 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 इंसाइट है इसके अंदर। स्वर्गदूत देखो, पुराने नियम में भी जब भी आप पढ़ोगे, प्रभु का दूत, प्रभु का दूत कौन है? जिसके पास परमेश्वर का वचन है, वो यीशु के जैसा ही दिखता है। और बहुत सारे जी। थियोलॉजियंस कहते हैं वो यीशु ही है, पर वो हम्म। स्वर्गदूत है। जी। जब आप पुराने नियम को पढ़ते हो तो आपको बहुत जगह पर, जैसे मूसा को दर्शन दिया तो प्रभु का दूत बोलता है, पर लेकिन वही प्रभु का दूत बाद में यहोवा की वाणी बन जाता है। ये ऐसे लगता है अब यहोवा बोल रहा है। जैसे हम ये भी कह सकते हैं, जब मूसा का संपर्क हुआ परमेश्वर से, उसके मुंह पे किरणें चमकने लगी, यही तेज बताया बिल्कुल, हुआ है ना? वेरी गुड, यस यस, ऐसे ही वेरी गुड। जैसे अब्राहम के समय में भी उसके जब बेटे की बलि के लिए उससे बोला गया था, तो वो हाँ, मारने जा रहा था, तो एकदम से आवाज आई कि मैं समझ गया कि तू परमेश्वर से कितना प्यार करता, मत मार। तो वहां हम्म एक जगह लग रहा है कि परमेश्वर उसकी परीक्षा लेने के लिए कह रहा है, एक जगह दूत की आवाज है। यस, वेरी गुड। जब वो जैसे अब्राहम बलि करने जा रहा था, तो स्वर्गदूत क्या बोलता है? अब मैं जान गया। क्योंकि स्वर्गदूत हम्म। को पता है ना कि प्रभु की योजना क्या है, प्रभु क्या चाहता है। जी। तो तो स्वर्गदूतों का बेसिकली, वो जितना प्रभु के नजदीक होते हैं, जितना वो उसके सामने खड़े रहते हैं, वो उसके जैसे ही दिखते हैं। और इसमें ये पावर भी बताई गई है कि उतनी पावर उसके पास भी आई कि उसने एक दाहिना पांव अपना समुंदर पे और बायां पृथ्वी पर रखा। पावर। बहुत पावरफुल होते हैं स्वर्गदूत। स्वर्गदूत बहुत हम्म। पावरफुल है ये। और ये अगर वो बहुत इंटरेस्टिंग है ये, कि वो इतने पावरफुल होते हैं कि एक एक स्वर्गदूत हजारों लाखों लोगों को मार सकता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये। और पर लेकिन वो पहचान, दिखता कैसा है? वो यीशु के जैसे दिख रहा है। कह रहा ना, जब वे चिल्लाया तो गर्जन के साथ शब्द सुनाई दिए। वो क्या, जब वो चिल्ला बोल रहा है, वो क्या बोलता है? ये वो 7 वचन, गर्जन के 7 वचन को याद है? वो यशायाह 11 की पहली आयत में क्या है? 7 फोल्ड स्पिरिट, आत्मा की बात बोलता है वो। जब वो 7 आत्माएं की बातें बोलता है, यानी वचन की बात बोलता है। जैसे देखो, जब भी आप गर्जन की बात देखोगे, स्वर्गदूत बोलते हैं या प्रभु बोलता है, गर्जन होती है, यानी स्वर्गदूत हिल जाते हैं, सृष्टि हिल जाती है, राजा लोग हिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो गर्जन यीशु का वचन है। वो गर्जन यीशु मसीह की वाणी है। चाहे वो स्वर्गदूत बोले, तो चाहे वो प्रभु खुद बोले। ठीक है, अब ये गर्जन के अंदर वो कह रहा था न्याय। हम इसको पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 18 और उसकी बाबुल का विनाश। बाबुल कौन है? संसार का राज्य। बाबुल को जब ये पढ़ेंगे, इसका मतलब संसार।
संसार का संसार का शासक, या जो भी कहेंगे, संसार अच्छा, का एक शासक। एक ये इसमें यही बात एक ऐड ऑन हो सकती है ना, कि जैसे बोला गया कि परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में बनाया है, तो हम हम्म, पाप के कारण उससे बस थोड़ा सा हम दूर हो गए, है ना। अगर हम वो बिल्कुल पाप निकल जाता तो हम परमेश्वर की समानता में ही बनाए गए हैं। बिल्कुल। जब हम यीशु के पास उठाए जाएंगे, हम बिल्कुल याद है थिस्सलुनीय दो, इसका कौन सा, 4 का 17 से 18 में क्या पढ़ा, जैसा ही यीशु आएगा मुर्दे जी उठेंगे, हम उठा लिए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। जैसा यीशु यीशु के समान हो जाएंगे। यीशु के बिल्कुल, हम्म। समान। हम भी उसके जैसा दिखेंगे। हम्म। हम्म। हमारे भी चेहरे, हमारी जो अभी हम जो जैसे हमारी शक्ल अभी चल रही है, ये बदल जाएगी एकदम से। यस। हम बिल्कुल ये स्वर्गदूत, स्वर्गदूत नहीं, यीशु की जैसे दिखेंगे, ये यीशु वाली के बात। जैसे दिखेंगे। हम्म, तो अपने आप को तैयार कर लो इस चीज के लिए कि हम यीशु के जैसे दिखने वाले हैं। ओके। यस। और ये जो न्याय किसके ऊपर होगा, ये शैतान को बांध दिया जाएगा, ये भी हम पढ़ेंगे प्रकाशित वार्ता का 20 और उसकी पहली आयत से। और आकाश से स्वर्गदूत नीचे उतरता है और क्या करता है, वो अजगर को वो बांध देगा, वो सारी बातें हम पढ़ेंगे। देखिए, ये जितने भी स्वर्गदूत आते हैं वो वचन लेकर आते हैं, उसकी समर्थ को लेकर आते हैं, और उस समर्थ के साथ अजगर को बांध दिया जाएगा, ये हम पढ़ेंगे आप 20वें अध्याय के अंदर। तो स्वर्गदूत आएंगे प्रभु के उस वचन को लेकर, ये वाली बात। स्वर्गदूत यीशु के समान ही है ना, स्वर्गदूत। लुक ऐसे दिखता है, क्योंकि वो भी, उनकी शक्ल भी वैसी ही दिखती है अभी, उनका अपीयरेंस भी जैसा यीशु है वैसे ही दिखने लग जाते हैं। हाँ जी। तो यहाँ पर जब मत्ती 17:2 के अंदर ये यीशु का दर्शन वो दिखाया उसने, कि कैसा यीशु का दर्शन है, थोड़ा सा देख लो, हम भी वैसे ही कुछ दिखने जा रहे हैं। पढ़ लो जरा, मत्ती 17 उसका दूसरी आयत। और उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य की नाई चमका हम्म। और उसके वस्त्र ज्योति की नाई उज्जवल हो गया। अब यीशु का दर्शन कैसा, मुंह कैसा दिखता है, सूरज सूर्य की की नाई समान। चमका, हम्म, वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया। हाँ। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम भी अपने, हमारा भी जब प्रभु यीशु आ जाएगा, जब हम बदल जाएंगे, हम कैसे दिखेंगे, आपको क्या लगता है अभी? बहुत तेज होगा, बहुत तेज हमारा रोशनी, जैसे हमारा मुंह से प्रकाश, जैसे जैसे सूरज को कोई देख सकता है कोई? नहीं, ऐसे ही प्रकाश होएगा। बिल्कुल वैसा ही कुछ दर्शन है, कि जैसा यीशु के चेहरे को कोई देख नहीं सकता, उसके चेहरे से इतना नूर है, इतना प्रकाश है, और स्वर्गदूत भी कुछ वैसे दिखने लग जाते हैं, हम्म। वैसे ही हम भी हो जाएंगे, ऐसे ये वाली बात है। और स्वर्गदूत जो है उस बात की घोषणा कर रहा है। ठीक है, चले आइए दूसरी आयत को पढ़ते हैं। उसके पास एक खुली हुई किताब थी, ये वाला स्वर्गदूत, हाँ, जो उसके पास एक खुली हुई किताब थी, उसने एक अपना दाहिना पार समुद्र पर और बायां पांव पृथ्वी पर रखा था। तो जैसे एक छोटी खुली हुई किताब थी। अब ये किताब क्या घोषणा क्या कर रहा है वो, कि इस किताब के अनुसार इस संसार का राज्य अब प्रभु का राज्य होने जा रहा है। जिसके पास ये किताब है उसी का ये पृथ्वी का राज्य है। अब ये 8 से 10 तक हमने क्या पढ़ा था, कि कहता उस आकाशवाणी को जिसे मैंने सुना था, कि जा स्वर्गदूत से जो सागर में और धरती पर खड़ा, उसकी पोथी को ले ले, उस किताब को तू ले ले। क्या बोला? स्वर्ग से क्या उस आवाज आई यूहन्ना को, इस किताब को तू ले ले। इसने क्या किया, इसने वो किताब स्वर्गदूत के पास गया और किताब को उसने कहा, ये वह छोटी सी पोथी मुझे दे दे, उस छोटी सी पोथी को मुझे दे दे, पुस्तक को मुझे दे दे। तो स्वर्गदूत ने क्या कहा, ले लो, इसे खा जा, इसे खा जा।
ये तेरे पेट कड़वा तो हो जाएगा, किंतु तेरे मुंह में ये शहद से भी ज्यादा मीठी बन जाएगी। फिर स्वर्गदूत के हाथ से मैंने वह छोटी सी किताब को ले लिया, मैंने उसे खा लिया। ये मेरे मुंह में शहद की सी मीठी लगी, परंतु जब मैं उसे खा चुका तो मेरा पेट कड़वा हो गया। क्या सुनना है? आज परमेश्वर का वचन खाना है इसको। यस। वचन खाने की चीज है। क्या मतलब है? जैसा यीशु ने कहा, ये रोटी मेरा बदन है, यस, मेरी विधि है। ये रोटी मेरा वचन है, इसे खाओ। देखिए, वचन को जब हम वचन को पढ़ते हैं, वचन को हम एक किसी ऑर्डिनरी किताब की तरह नहीं पढ़ सकते। इसे खाना पड़ेगा। खाओ। खाओ का मतलब इसको अंदर ग्रहण करो, इससे बातचीत करो, ये आपके साथ बातचीत करेगा, आपके अंदर बहुत कुछ कड़वापन निकालेगा। मुंह में तो मीठा लगता है, कई बार हम वचन को सुनते तो बड़ा अच्छा, कानों में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर लेकिन जब ये अंदर जाता है, ये अंदर जाकर बड़ी कड़वाहट डालता है। बहुत कुछ बड़ी हलचल होती है अंदर जाकर। चबा चबा के खाना है, धीरे धीरे चबा चबा के, जैसे गाय खाती है ना खाना, चबा चबा के बहुत मुंह में रखती है वो, बहुत देर तक रखती, लाइक वैसे ही हमको भी खाना है। ये वचन नहीं कि को चबा चबा सटक के लिया, खाना है। सटकना नहीं है, सटकना नहीं है, उसको चबा चबा के खाना है। वेरी गुड। ये बहुत दर्शन है ये, कि वचन को हमेशा खाओ, इसको रोज खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, पर खाओ। खाने का मतलब क्या है कि इसको सिंपल रीडिंग नहीं करनी। बहुत बार हम इसको रीडिंग करते हैं, रीडिंग नहीं करनी। इसके ऊपर मेडिटेट करो, इसके ऊपर बातचीत करो। प्रभु का वचन आपसे बातचीत करेगा और आपके अंदर हलचल पैदा करेगा। अगर वचन आपके माइंड के अंदर, आपके जिंदगी के अंदर कुछ बदलाव नहीं ला रहा, फिर कुछ गड़बड़ है, फिर कुछ गड़बड़ है। फिर क्योंकि पढ़ा ही नहीं वचन है, समझा नहीं, पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, ठीक से पढ़ा नहीं और समझ नहीं आया। अगर कुछ हलचल नहीं हो रही है, बॉडी में हम्म, कुछ दिखाई नहीं, रिएक्शन दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब हम्म, प्रॉब्लम। जब पृथ्वी पर वचन भेजता है वो, तो पृथ्वी वाले उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो क्या होता है? एकदम से प्रभु की का दंड, वो टिड्डियां, वो नाश हलचल शुरू हो विनाश जाती सब कुछ आ है। जाता है। यस। क्योंकि जब वो अपना वचन भेजता है, तो वचन को अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते, ग्रहण नहीं करते, और उसकी लापरवाही के साथ उसको हैंडल करते हैं, तो परमेश्वर का दंड आता है। और यस। यही यही एक बहुत बड़ा एक सिस्टम है ये, कि जब यीशु संसार में उतरता है, उसके पहले दूत आते हैं, उसके वचन की घोषणा करते हैं, घोषणा करते हैं। और और बीच में उसको यूहन्ना को बोला, इसे ये किताब ले ले, किताब लेकर इसको बोलो कि मुझे दे दे ये किताब। अब सबसे बड़ी बात ये है कि प्रभु इस किताब को देने से मना नहीं कर रहा। जो भी कोई मांगेगा, जो भी प्रभु के वचन को मांगता है, प्रभु उसको देता है, उसका इनकार नहीं करता। पर लेकिन ये एक वार्निंग भी देता है, इसको मिस हैंडल नहीं करना। इसको एक सिंपल किताब नहीं है ये, इसको खाना होगा, इसको इसको खाकर अपने अंदर ग्रहण करना होगा, ये कह रहा वो। और और क्या, स्वर्गदूत ने तो पांच का 10 का, इसके 5वीं और 8वीं आयत को देखो। उस स्वर्गदूत ने, जिसे मैंने समुद्र में और धरती पर खड़े देखा, आकाश में अपना दाहिना हाथ उठाया और आकाशवाणी हुई। मैंने सुना, मुझे फिर कहा गया, जा उस स्वर्गदूत से जो सागर और धरती पर है खड़ा है, उस पुस्तक को ले और ले ले। और स्वर्गदूत इन शब्दों को वो चिल्लाता है, गरजता है, गरजता है, चिल्लाता है, और प्रभु के वचन को बोलता है। तो अभी आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि स्वर्गदूत
स्वर्ग से जब भी वचन आते हैं, बहुत गर्जन हुई, बड़ी बिजलियां चमकी, क्या हो रहा है? जब प्रभु की वचन स्वर्गदूत लेते हैं, वो खामोश नहीं रहते, गर्जन के साथ वो गरजते हैं और बोलते हैं और प्रभु की वाणी को संसार तक पहुंचाते हैं। ये आज सारी समस्या का जड़ क्या है, जो विश्वासियों के लिए खास तौर पर, अगर वचन को हम अपने अंदर तक ही रखेंगे, वो गर्जन सिर्फ यहां तक ही रहेगी। वो वो जो उसकी बिजलियां तो ये इसी यहीं पर सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको निकालना है, निकालो, संसार को दो। जैसा स्वर्गदूत ने एक पैर जमीन पर, एक पैर समुद्र के ऊपर रखकर घोषणा कर रहा है, अब ये बिजलियां संसार में चमकेंगी, फिर संसार में गर्जन होगी। देखिए, जब भी आप वचन को लोगों को सुनाएंगे ना, तो लोगों में प्रॉब्लम होती है। क्यों? आज भी मैं किसी को सुन देख रहा था, कहते जी चर्च में जाकर लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, तुम धर्म परिवर्तन कर देते हो, तुम क्या क्या करते हो। प्रॉब्लम उनकी नहीं है, ये प्रॉब्लम गर्जन की है। यहाँ पर वचन बड़े खामोशी के साथ वचन सुनाया जाता है, लोगों को चंगाइयां मिलती हैं, लोग प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं, गर्जन कहीं और हो रही है। ये जब जब हम वचन को संसार में बोलते हैं, कहीं ना कहीं गर्जन हो रही है और लोग परेशान हो रहे हैं। उनको बेचारों को पता ही नहीं चलता ये परेशान है क्यों। ये संसार के अंदर हो रहा है। इस बात को हमको समझना चाहिए कि जब भी प्रभु का वचन की सेवकाई लोगों के बीच में होती है, एक गर्जन के स्वर होते हैं, संसार की शक्तियां हिल जाती हैं। एक भजन को पढ़ेंगे, भजन 31 और उसकी चौथी आयत को। भजन साम 31 और चौथी आयत, चौथी आयत। जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया, उससे तू मुझको छुड़ा ले। क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। क्योंकि तू ही मेरा जब भी हम वचन को सुनाएंगे, जब भी वचन की सेवकाई करेंगे, शत्रु जाल बिछाएगा, शत्रु जाल फैलाएगा। देखो, संसार में संसार के राजा लोग, संसार के शासक प्रभु के वचन को नहीं सुनना चाहते। नहीं सुनने के लिए बहुत सारे इंतजाम करेंगे कि ये बोले ही ना, ये लोगों को वचन सुनाए ही ना। बहुत सारे वो अपने पर दाऊद क्या कह रहा है? मुझे अपनी सुरक्षा में, जब भी हमको वचन मैंने कल भी आपने इसके ऊपर किया था। प्रभु का वचन क्या सिखाता है कि हम मंदिर के अंदर एक पैर हमारा अंदर होना चाहिए। देखो, ये ये प्रभु का मंदिर है, ठीक है, ये दरवाजा है, हम याजक है। हम क्या है? याजक। हम संसार को वचन सुना रहे हैं। मैं एक स्पीकर की तरह, हम संसार को वचन सुना रहे हैं, वचन सुना रहे हैं, वचन लोग संसार को जा रहा है। हमारा एक पैर इधर है, एक पैर संसार में है। अब होता क्या है, जैसे ही वचन संसार में जाएगा, गर्जन होगी, संसार में प्रॉब्लम्स आएंगी, लोग हिलेंगे, शक्तियां हिलेंगी। हमको करना क्या है? बिल्कुल, ये हमारा शरण स्थान है। ओके, हमारा एक, ये प्रभु ने कहा, इस दरवाजे से अंदर आया जाया करोगे। हमें इस दरवाजे से बाहर भी आना है, अंदर भी जाना है। जब भी आपको संसार में ये समस्या दिखाई देती है, इमीडिएटली शरण स्थान में आ जाओ, शरण स्थान में आ जाओ। यीशु ने हमेशा, जब भी कोई लोगों ने पत्थरबाजी करनी शुरू करी, जब भी लोगों ने विद्रोह किया, यीशु अलग, कभी वो पहाड़ पर चढ़ जाता है, कभी वो चुपके से गायब हो जाता है। कहने का मतलब क्या है? यीशु ने भी जब सेवकाई करी थी, तो शांति के साथ। गर्जन तो हुई, लोगों का शांति। हिलेंगे तो वो जरूर, पर लेकिन जब वो पत्थरबाजी करना शुरू करेंगे, चुपके से अपने शरण स्थान में आ जाओ। यस, चुपचाप से निकलना है हमको। आज की जो प्रॉब्लम क्या है कि हमारे लोग
बहुत बार सिर्फ बाहर ही खड़े रहते हैं। जब आपको पता है कि यहाँ पर गर्जन शुरू हो गई है, अब यहाँ पर वचन का बजना, हथौड़ा बजना शुरू हो गया है, चुपके से अंदर आ जाओ, वचन को काम करने दो, पवित्र आत्मा को काम करने दो। ये बात को समझना बहुत जरूरी है। जब भी गर्जन होती है संसार के अंदर, ये समस्या शुरू हो जाएगी, चुपके से अपने घर आ जाओ, अपने अंदर शरण स्थान में आ जाओ, क्योंकि हमको नहीं उसमें अंदर उसको बीच में उलझना नहीं है। यीशु ने यही सिखाया कि हमें चुपके से अपने अलग हो जाओ, भीड़ से हमेशा अलग हो जाओ। ओके। हमें भी यही समझना है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह कहता था, हमारा राज्य संसार का नहीं है, मेरा राज्य बिल्कुल। संसार का नहीं, तो हम भी संसार के नहीं, हमें ये सोच के चलना। अगर हम संसारिक हो जाएंगे, फिर वो संसार की वो जो समस्या है, वो गर्जन है, वो उनकी जो क्लेश है, फिर वो हम झेलने पड़ेंगे। हमें उसमें से नहीं उलझना, हमें उधर से निकलना है तो। अलग रहना। एक पैर अंदर है हमारा, मंदिर के अंदर है, एक पैर हमारा बाहर है। हम वचन सुनाते हैं, जोर से बोलते हैं, गर्जन होती है, परेशान। जो उस प्रभु के वचन को सुनेगा, ग्रहण करेगा, वो दाखिल हो जाएगा। पर संसार के अंदर गर्जन तो अच्छा हो होगी, जाएगा। हाँ, उधम हो संसार जाएगा। के अंदर तो परेशानियां तो होंगी। दूत, यस। स्वर्गदूत इसी बात की घोषणा कर रहा है, एक पैर उसका समुद्र में है, एक पैर उसका जमीन पर है, ऐसे करके। ठीक है। तो अब ये सारी बातें भेद की बातें, ये होशे नबी क्या कहता है? होशे नबी क्या कहता है? 11 का 10, होशे नबी 11 का 10, कि मैं सिंह के समान गर्जना करता हूं, दहाड़ूंगा, मैं गर्जना करूंगा, मेरे सताने वाले पास आएंगे, मेरी संतान मेरे पास आएगी, मेरे पीछे चलेगी, और मेरी संतानें जो भय से थर थर कांपती हैं, क्या है ये? पश्चिम से आएंगे। ठीक है, पश्चिम से कहाँ से आएंगे, याद देखना पड़ेगा कौन सा वाला है। ओ ओके। तो प्रभु के दास जो है, वो जब भी गर्जन होगी, जब भी गर्जन होती, देखो ये गर्जन का मतलब क्या आता है? जब लोग हिल जाते हैं, ये समझना होगा। जब आपका जीवन हिल गया, आपके जीवन में संसारिक प्रेशर आ रहे हैं, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, लोग बहुत अपोजिशन कर रहे हैं, लोग जैसे यीशु को सूली पर चढ़ा रहे हैं, तो यीशु सूली पर क्या किया? पिता से प्रार्थना कर रहा है, इमीडिएटली पिता के पास, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, मैं अपनी आत्मा तेरे पास, तेरे को सौंपता हूँ। बिल्कुल अपने आप को उस स्थान में पहुंचा लेना, बाहर नहीं रहना। ये वाला अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है कि हम जब घोषणा करते हैं, गर्जन होगी। और वो गर्जन, क्योंकि ये भेद की बातें हैं? भजन, ये 7 शब्द कौन से सुनाई दिए, जैसे 3 में लिखा है, 10 की 3 में? यशाया 11 का 1 पढ़ो जरा। यशाया 11 का एक वो आत्मा, समझ का आत्मा, और 11 के 7 फोल्ड स्पिरिट है, 7 फोल्ड स्पिरिट है। ओके। 7 आत्माएं, 7 आत्माएं कौन कौन सी है? अगर गिनती कर लो, प्रभु की आत्मा, और कौन कौन सी आत्मा है? 7 फोल्ड स्पिरिट है ये, यीशु की आत्मा या वचन। यहोवा का हम्म, आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम और ज्ञान, और यहोवा के भय का आत्मा उस पर बिल्कुल। टिका रहेगा। तो ये 7 फोल्ड वचन के अंदर ये सारी चीजें आपको एक नटशेल में मिल जाएंगी। ठीक है। अगर आप वचन पढ़ोगे, कोई भी वचन जब पढ़ोगे, उसके अंदर ये सारे 7 फोल्ड स्पिरिट का रिवील होना दिखाई देगा। देखो मैं एक बार फिर से इसकी लिस्ट बना देता हूं आपके सामने। पहला तो है ये यहोवा का आत्मा, पहला नंबर है यहोवा का। पहला हम बोलता है यहोवा का
आत्मा है, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। ठीक है। दूसरा बुद्धि का आत्मा, बुद्धि और दूसरा समझ। बुद्धि का आत्मा। तीसरा समझ की आत्मा। मैंने कहा ना, समझ, जब भी आप वचन को सुनाओ तो समझ के साथ, समझ का आत्मा। चौथा, ज्ञान नहीं, चौथा युक्ति युक्ति, की आत्मा। युक्ति का आत्मा। और फिर चौथा युक्ति की आत्मा, युक्ति। युक्त, चौथा, और पराक्रम का आत्मा, पांचवा पराक्रम का। पराक्रम कैसे लिखते हैं, पराक्रम का आत्मा। ओके, पराक्रम का आत्मा। और छठा ज्ञान। ज्ञान का आत्मा। छठा हो गया ज्ञान का आत्मा, ज्ञान का आत्मा। सातवां यहोवा के भय का आत्मा। है का आत्मा। जब भी आप वचन सुनाते हो, वचन को समझते हो, ये सारी बातें उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। जब वचन को सुनाते हैं, वहां जब ये इन इस आत्मा के साथ हम वचन को सीखते हैं, समझाते हैं, जहां भी ये वचन जाएगा गर्जन करेगा। जहां भी ये जाएगा तो वहां पर गर्जन जो होगी। 10:4 में लिखा कि जब सातों गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना कि जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख। उन्हें गुप्त रखने के लिए क्यों बोला गया, और मत लिख? अभी अभी गुप्त रख, अभी नहीं, उस समय अभी नहीं देखो, जब संसार को वो रिवील कब करेगा, अभी नहीं, बाद में कर। बाद में कब करेगा, अपने लोगों को। देखो, ये वचन जो है, ये प्रभु अपने लोगों पर यीशु के आने तक। देखो, ये बात को समझना होगा। जब यीशु मसीह जब तक यहाँ नहीं आया था, यहाँ तक ये गुप्त था। यहाँ भी गुप्त है, ये 7 साल हो गए, यहाँ भी गुप्त है। पर लेकिन यहाँ पर आकर कहीं ना कहीं उसकी घोषणा शुरू हो गई। यहाँ पर आकर स्वर्गदूत बोलता है, और पौलुस कहता है ये वचन, ये गुप्त जो है, ये सुसमाचार है। सुसमाचार यही है। आपको इसका रेफरेंस मालूम है, कहाँ लिखा है ये समाचार? यहाँ पर देखो, इफिसियों 3 और उसकी 4 से 5 देखो जरा। इफिसियों 3 और उसके 4-5 आए। जिसे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझाता हूँ, जो और समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया। ये सुसमाचार, देखो प्रभु का वचन क्या है, ये एक ऐसा भेद है। हम जितना मर्जी इसका प्रचार कर लें, लोगों को नहीं समझ में आएगा जब तक पवित्र आत्मा इसको रिवील ना करते। जितना मर्जी लोगों को पढ़ लें, कि जो अभी देखो, संसार के लोग इसको पढ़ना तो चाहते हैं, समझना भी चाहते हैं, पर नहीं समझ में आता है। पौलुस यही सिखा रहा है। इसीलिए याकूब ने 1:5 में कहा कि यदि किसी के पास बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से वो बिना उल्हाना दी। ये वो गुप्त, ये भेद है, जब तक वो रिवील ना कर। कहता संसार के लिए गुप्त रख से, संसार के लिए ये पोथी, ये किताब गुप्त रख। क्या मतलब है? अरे भाई, मांगो, पहले तुमको इसकी भूख होनी चाहिए। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। ऐसे ही नहीं मिलेगा। और एक चीज है ब्रदर जी, जैसे सुसमाचार जो है वो संसार ने तो वैसे ही ग्रहण नहीं किया था, इसलिए संसार पे रिवील करने का एक समय है जब संसार जब सुनेगा और फिर एकदम से कहेगा कि हमने विश्वास नहीं किया। जैसे नूह के समय में भी नहीं किया शायद लोगों ने, बिल्कुल, बाद ये में जब उन पे रिवील हुआ तो वो लोग। प्रभु का वचन हमेशा गुप्त रहता है, इसलिए कहता है ये पर्सनल, प्रभु के साथ रिश्ता होना बहुत जरूरी है। अगर प्रभु के साथ हमारा निजी संबंध नहीं है, पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, प्रभु का वचन हमेशा गुप्त रहेगा। आपसे वो बात ही आप
देखो बहुत सारे लोग वचन पढ़ते ही नहीं है, क्यों? बात ही नहीं करता वचन। बट जिस दिन वचन आपसे बात करना शुरू कर दे, आप कभी चुप रह ही नहीं सकते। पढ़ने का मन करेगा। आप जिस अगर प्रभु आपसे बात कर रहा है तो आप वचन को पढ़ना चाहोगे, कहेंगे, आप प्रभु से पूछेंगे, प्रभु और बता, प्रभु और बता, प्रभु आपसे बात करना चाहेगा। ये भेद आज बहुत सारे लोगों की यही प्रॉब्लम, क्योंकि रिश्ता सही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के साथ रिश्ता सही नहीं है, मांगते नहीं है, ढूंढते नहीं है, तो मिलेगा कैसे? तो भेद बन जाता है। पौलुस यही सिखाता है कि ये भेद संसार के लिए एक भेद है, और प्रभु भी कहता है इसको भेद ही रहने दो, इसको भेद ही रहने दो, यही कह रहा। आप कौन सी याद कह रहे थे? 10 का 4। हाँ, 10 का। हाँ, उन्हें उन्हें हाँ 10 की 4 में कहता है ना कि इन्हें गुप्त रख, उन्हें गुप्त रख, यहाँ पर कह रहा है। इन्हें गुप्त रख और मत लिख। इन्हें गुप्त रख और मत लिख, पर लेकिन उसके बाद इसको क्या बोलता है? इसको क्या बोलता है आगे? जगह 5वीं आयत में पढ़ो जरा, छठी, इसके आगे। जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगानुयुग जीवता है, और जिसने स्वर्ग की और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर ना होगी। अब तो और देर ना होगी, स्वर्गदूत बोल रहा है अभी। अब बहुत अब बहुत देर ना होगी, इसका मतलब क्या हो गया? अब ये कौन सा समय है? कहीं ना कहीं वो, यहाँ कहीं वो स्वर्गदूत भविष्यवाणी, बहुत देर नहीं है, आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है, अब बहुत देर नहीं होगी। अब तो ये और वाली बात। ना होगी मतलब वचन रिवील हो जाएगा। जैसे आगे उसने भविष्यवाणी की कि पुस्तक ले लो और इसे खा लो। हाँ, पर किसको किसको वचन दिया गया? यूहन्ना को, जो हम्म, मांग रहा है। हम्म, जो मांग रहा है, यूहन्ना को बोला खा जा इसको, ये डेकोरेशन नहीं है तुम्हारे लिए। ये कई बार बाइबल को डेकोरेशन की तरह रख, नहीं, इसे खाओ, इसे इसे पढ़ो, इसको ग्रहण करो, इसको बोलो, और इसको इसको लोगों को बताओ। ये, पर जो लोग इसको नहीं सुनना चाहते, जो लोगों को इस चीज का भूख नहीं है, उनके लिए ये भेद ही रह जाएगा, उनके लिए ये भेद रहा बना ही रहेगा। तभी तो वो कह रहा कि भेद है ये, गुप्त है ये। ठीक है, तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। बहुत सारी आयतें हैं बेसिकली। तो अभी वरुण 7वें स्वर्गदूत ने फूक, क्या बोला फिर? 7वें वरन स्वर्ग, 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा। अब ये गुप्त मनोरथ आप पूछ रहे हैं ना, गुप्त मनोरथ, हम्म ये गुप्त मनोरथ, ये तुरही। सुसमाचार है। ये हम्म, सुसमाचार है जो अपने भविष्यद्वक्ताओं को दिया है, पूरा हो जाएगा। इस यानी बीच में गैप रहा टाइम का। जैसे तुरैयां फूकी जा रही हैं तो कुछ टाइम पीरियड के अंतराल पे फूकी जा रही है ना, एक के बाद एक कुछ। बिल्कुल। मैं इसलिए कहा कि इसको टाइम पीरियड को याद रखो। ये सारा का सारा, ये सारा का सारा तुरियां फूकी जा रही हैं, इस पीरियड के दौरान हो रही है। ये 7 साल का पीरियड है, यहाँ से 7 साल शुरू हो रहे हैं, यहाँ और यहाँ तक ये 7 साल का पीरियड, ये कहीं ये महाक्लेश का समय है ये वाला। ठीक है, इस पीरियड, ये 7 साल को याद रखो। इसी के दौरान मेरा ख्याल है ये 3.5 साल जो है ना, ये वाले, हम्म ये 3.5 साल, ये सारा कुछ हो रहा है। क्योंकि इसमें कहा है कि तुरही फूकने पर वो जो गुप्त मनोरथ सुसमाचार था तब उसने भविष्यद्वक्ताओं को दिया। इसका मतलब उससे पहले वो चीजें चल रही थी और तुरही बाद में फूकी गई वो 7वीं। तो यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तुरहियां यहाँ कहीं फूकी जा रही हैं, ये वाला पीरियड है, ये 7 साल का। 7 साल में भी खास तौर से 3.5 साल, ये वाला पीरियड है।
ये महाक्लेश जब वो उस समय की तुरहियां फूंकी जा रही है, इसका मतलब लोग परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते, स्वर्ग से घोषणा हो रही है और घोषणा सुन नहीं रहे, इसलिए वो विपत्तियां आ रही हैं, परमेश्वर की विपत्तियां आ रही हैं नीचे से लोगों को। तभी तो मैंने कहा था ना, कल मैं क्या समझा रहा था, प्रॉब्लम, प्रभु लोगों को दंड नहीं दे रहा था, प्रभु इन आत्मिक शक्तियों को दंड देता है। पर लोग नाश हुए जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो लापरवाही से वचन को सुनना नहीं चाहते, वचन को ग्रहण नहीं करना चाहते। क्योंकि अगर छाप लग गई हमारे ऊपर, अगर प्रभु की पवित्र आत्मा की उसकी मोहर लग गई, फिर ये सारे श्राप, प्रभु का दंड हमारे ऊपर नहीं आते। अब इजरायलियों के साथ भी ऐसे ही होगा, जब उनके माथे पर मोहर लग जाएगी तो ये वाले दंड ये नहीं होंगे। ओके, बहुत सारी और एक चीज और पढ़ूंगा, एमोस की किताब उसका 3 अध्याय और 7वीं आयत को पढ़ो। एमोस 3 और उसका 7। मेरा स्वामी यहोवा कुछ भी करने का निश्चय कर, कुछ भी वो भेद करने जाता है तो पहले वो क्या करता है, अपने नबियों को अपनी छिपी योजना बताएगा। देखो, एमोस की किताब 3 अध्याय 7वीं आयत पढ़ो। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। जैसे देखो, जैसे सदोम गोमरा को नाश करने से पहले प्रभु ने क्या कहा था, अब्राहम मेरा दास है, इससे पहले कि मैं सदोम गोमरा को नाश करूं, मैं इसको बताऊंगा। अभी 8 में कह रहा, सिंह गर्जा कौन न डरेगा, परमेश्वर यहोवा बोला कौन भविष्यवाणी ना करेगा। अशोक के भवन मिस्र देश के राजभवन पर प्रचार करके कहो, सामरिया के पहाड़ों पर इकट्ठा होकर देखो कि उसमें क्या बड़ा कोलाहल और उसके बीच में क्या यह देख के काम हो। कुछ भी देखो, आज हम लोग क्यों इतना बोल रहे हैं, आज हम प्रकाशित वाक्य का प्रचार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रभु बहुत बड़ा करने जा रहा है। वचन कह रहा है, मैं बहुत कुछ करने जा रहा हूं, इस पृथ्वी के ऊपर प्रभु का न्याय उतरने जा रहा है। यीशु मसीह बहुत शीघ्र आने वाला है। और एमोस की किताब में वो कहता है 3 अध्याय के अंदर 7वीं आयत में कि प्रभु अपने लोगों को बताए बिना कुछ भी बड़ा काम नहीं करता। ये आज प्रभु हमें क्यों ये वचन सिखा रहा है कि कुछ तो वो बड़ा करने जा रहा है। तो उसने कहा इसे ले, इस किताब को खा ले। और ये हमने ऑलरेडी कर लिया 10वीं आयत तक। नहीं, पुस्तक ले उसमें खा ले, तो इससे तेरा पेट कड़वा तो करेगा पर तेरे मुंह में। और 11वीं आयत में क्या बोलता है, तब उस मुझसे ये कहा गया, 11वीं आयत, तब मुझसे ये कहा गया तुझे बहुत से लोगों और जाति और भाषाओं और राजाओं के विषय में ये फिर भविष्यवाणी करनी होगी। प्रभु हमें ये भेद की बातें क्यों सिखाता है? ताकि हम लोगों को सुनाएं। क्योंकि अभी बहुत से लोग और जातियां और भाषाएं और राजा लोग अभी बचे हुए हैं जिनको ये भविष्यवाणी फिर से ये देनी है। अभी बोलना है, किसका काम है? देखो, प्रभु जिसको वचन देता है उसे इस्तेमाल करता है, ये ध्यान देना। आज प्रभु आपको यूं ही नहीं वचन सुना रहा, पढ़ा रहा, सिखा रहा, ये भेद की बातें इसलिए दे रहा है। ये गुप्त बातें हैं, पर लेकिन तुमको इसका प्रचार करना है। ये रहेंगी गुप्त, उनके लिए गुप्त रहेंगी जब तक वो इसको मांगेंगे नहीं, पर तुमको बोलते जाना है। हमको प्रचार करते जाना है, बोलते जाना है। लोगों को ये बातें समझ में नहीं आएंगी, कहेंगे अरे क्या टाइम वेस्ट करता है, क्या है, हमको नहीं समझ में आता। क्योंकि उनके लिए भेद है, गुप्त है। पर लेकिन जो इसको मांगेगा, जो इसके लिए दुआ के साथ प्रभु से कहेगा प्रभु मुझे बता, मुझे ये भेद बता, उसको वो देगा। पास्टर जी, मुझे ये समझ नहीं आई कि ये जो आप बातें बता रहे हो, ये
मतलब कि ये किसको बताएगा, ये प्रकाशित वाक्य के साथ कैसे रिलेटेड है, ये मतलब कि किसको बतानी है, क्योंकि उस टाइम तो वो विनाश का टाइम है ना। उस समय या आज कलीसिया को क्यों बताया जा रहा है कि ये सब होने जा रहा है? तो उस वक्त क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि वो अभी उस तो वो वक्त भी नाश होने वाला। हाँ, उस वक्त भी देखो, उस वक्त भी इज़राइल नीचे जमीन पर होगा। देखो ये हमेशा ये तस्वीर को याद रखो। तस्वीर ये है कि 7 साल का पीरियड है, ओके। 7 साल कलीसिया उठा ली गई है, इज़राइल अभी जमीन पर है। इज़राइल अभी जमीन पर है। इज़राइल को ये सब स्वर्ग से भविष्यवाणियां हो रही हैं, स्वर्गदूत बोल रहे हैं, सब प्रचार चल रहा है। और यहाँ पर इज़राइल, इज़राइल यहाँ पर लिख लेता हूं मैं, इज़राइल पुकारेगा, मांगेगा कि अभी वो जब यीशु को पुकारेंगे, यीशु पर यानी विश्वास कि करेंगे। जब इजरायली उस मतलब कि क्लेश से मतलब कि हारेंगे और वो फिर पुकारेंगे, तब ये दूत नीचे आएगा। ये दूत बोलेगा ना, प्रचार करेगा। अब जी। इज़राइल उसको ग्रहण करेगा। जब इज़राइल ग्रहण करेगा, फिर वो हम आगे जाके देखेंगे कि वो संसार की वो थंडरिंग होगी, जब वो हिलेगा, वो इसके पीछे भागेगा ऊपर से। जब ये ग्रहण कर लेगा, अजगर नीचे गिरा दिया जाएगा। बहुत ढेर सारी बातें होने जा रही हैं, बहुत कुछ होने वाला है। जैसा ही इज़राइल यीशु को ग्रहण करेगा, अजगर नीचे गिरा दिया जाएगा, अजगर उसकी शक्तियां नीचे हिला दी जाएंगी, और वो इसके पीछे भी भागेगा। और यहाँ 11वें अध्याय में देखेंगे हम, वो जो औरत जो है वो इज़राइल है, भागेगी। क्यों? वो अजगर नीचे गिराया जाएगा, वो क्योंकि इसने ग्रहण कर लिया। जैसे ही वचन को ग्रहण कर लिया इज़राइल, वो स्त्री जो गर्भवती हो गई है, कहता कल करेंगे इसको, गर्भवती हो गई मतलब यीशु मसीह। हाँ, 12वें अध्याय में यीशु मसीह को उसने ग्रहण कर लिया। तो ये सारे जितनी भी भविष्यवाणियां हो रही थी, स्वर्गदूत कर रहे हैं। ओके सिमरन, ठीक है? जी जी पास्टर जी जी। ओके, तो ओके, थोड़ा सा और देख लेते हैं कि इसमें क्या रह गया। तो हम 11वें अध्याय में देखेंगे कि जो इज़राइल भागेगा, वो सारे वो कल देखेंगे इसको। बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर। चलो कोई बात नहीं, बहुत हो गया। इसको इसको समझना क्या है हमारे को। चर्च का रैप्चर हो चुका है, पर चर्च को समझाया जा रहा है। क्या समझाया जा रहा है? कि आज भी जो संसार के अंदर घट रहा है, बिजलियां चमक रही हैं, गर्जन हो रही हैं, जहां पर प्रभु का वचन सुनाया जाता है, वहां पर गर्जन होगी। वहां पर लोग थर थराएंगे, लोग विरोध करेंगे। पर लेकिन हमें अपनी समझदारी के साथ काम करना है। हमें अपना पैर, एक पैर मंदिर के अंदर रखना है, दूसरा पैर संसार के अंदर रखना है। वी हैव टू बी वेरी वेरी, कहते हैं ना, उस 7 फोल्ड स्पिरिट को समझ में आ गया जो उसने कहा यस। था। प्रभु की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, समझ की आत्मा, युक्ति की आत्मा, पराक्रम की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, भय की आत्मा। इन सब चीजों को माइंड में रखते हुए सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाना। आप जो दस लोग मेरे के साथ, 9 में दिए अंकल। मैंने स्वर्गदूतों के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। मुझसे कहा कहा तो मैं खा ले, और वह तेरा पेट कड़वा तो करेगा, पर तेरे मुंह के मधु सी मीठी लगेगी। कौन, किसको कौन बोल रहा है? स्वर्ग। बिल्कुल वो सरदूत बोल रहा है यूहन्ना को कि भाई तू इसको वचन को खाओगे। देखो ये वचन जो है ना, अब जब हम बोलते हैं, लोगों को, कईयों को अरे बड़ा अच्छा लगता है, सुनने के लिए अच्छा लगता है, पर जब वो ग्रहण करेंगे तो पेट कड़वा करेगा। इसको फॉलो करना, सुनना बहुत अच्छा लगता है, कान की खुजली मिटाने के लिए कई बार वचन सुनते हैं, पर वचन फॉलो को ग्रहण करना बहुत करेंगे तो कठिन है। फिर कड़वाहट आएगी। फॉलो करना बहुत कठिन है, तो कई लोग फॉलो फॉलो करने कर में, नहीं पाते, इसलिए उनको बहुत मुश्किल होता है। तो जब भी हम उसको फॉलो करते हैं तो इसके लिए दिक्कत तो होती है, पर लेकिन थंडरिंग कई बार हमारे अंदर भी होती है, हमारे अंदर भी बिजलियां चमकती हैं, हम्म। हमारे अंदर भी बहुत कुछ होता है। पर ये होने दो,
जो कुछ होता है हम्म। होने दो, प्रभु को काम करने दो। यस। आप लोग जो हमारे साथ यूट्यूब में, फेसबुक में इसको देखते हो, प्लीज अपने कमेंट्स को रखिए। अगर आपको कोई जानकारी और चाहिए, आपको जो बात समझ में नहीं आती, आप लिखिए, हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब लिखें। और अगर आप हमारे पास अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को देना चाहते हो, जरूर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिख दीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे, और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्यारे परमेश्वर। आपके इन सारे वचनों को समझने के लिए प्रभु जी, इतनी गूढ़ बातें, गहरे भेद की बातें प्रभु जी समझने के लिए आपने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया प्रभु जी, अपना बुद्धि का आत्मा दिया। इसके लिए धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। और भी प्रभु जी बहुत सारी बातें हैं प्रभु जी जो हम समझना चाहते हैं प्रभु जी, अपने रिश्ते को आपके रिश्ते के साथ और मजबूत करना चाहते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। इसलिए हमें आप और अपनी बुद्धि का आत्मा दीजिए, अपनी समझ का आत्मा दीजिए प्रभु जी, हमें और अपनी युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, जितनी प्रभु आपकी ये सेवन फोल्ड स्पिरिट्स है प्रभु हमें दीजिए। हम मांगते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपके वचन को समझने के लिए हमें इन सारी आत्माओं की जरूरत है। आपका भय का आत्मा भी हमें बहुत जरूरत है प्रभु जी, कि हम किसी भी वचन को, बात को गलत तरफ ना ले जाएं प्रभु जी। मेरे खुदा हमें समझ का आत्मा दीजिए, बोलने का आत्मा दीजिए, कि हम जिसको भी आपकी इस वचन से समझाएं प्रभु जी, तो सामने वाले का दिल प्रभु जी ऐसा आप तलवार की तरह प्रभु ऐसा छेद दीजिए कि वो वचन उसके अंदर घुस जाए प्रभु जी, उसके अंदर सारी बातें प्रभु जी ऐसे जाएं प्रभु जी। मेरे खुदा, जैसे हमने वचन को पढ़ा कि वो मुंह में तो मीठा लगता है लेकिन पेट कड़वा करता है प्रभु, लेकिन वो हमें अंत में तेरे तक पहुंचाता है प्रभु जी, तेरे स्वर्ग तक लेके जाता है, तेरे सिंहासन तक हमें लेके जाता है प्रभु जी। मेरे खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए प्रभु जी, जो आप हमें सिखा रहे समय रहते प्रभु जी, ताकि हम आपके वचनों को सुने, समझे और इस पर चले प्रभु, और अपने मनों को फिराए प्रभु जी, पाप की ओर से अपने आप को हम बचा के रखें प्रभु जी, बचा के रखें प्रभु जी, ताकि हमसे गलतियां ना हो जो आपने हमें पहले बता दिया प्रभु जी। हम उन सारी बातों को प्रभु जी मेरे खुदा समझ सके, और तेरे प्यारे वचनों पर हम अपने जीवन को जी सके प्यारे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु इस समय के लिए, जो पास्टर जी ने हमें इतनी अच्छी बातें, इतने अच्छे वचन आपके बताए प्रभु जी, और उन्हें समझाया कि जो आपके साथ अपना रिश्ता रखना चाहता है, जो आपके लिए भूखा और प्यासा है, जो आपको और जानना चाहता है, आपसे प्रेम करता है, आपकी आज्ञाओं पर चलना चाहता है, वो ही ये बातें समझ सकता है, वो ही ये वचन, ये बातें जो आपने कही वो समझ सकता है प्यारे परमेश्वर। और आज हम अपना रिश्ता आपके साथ और मजबूती से चाहते हैं प्रभु जी, हमारी अगुवाई करें पवित्र आत्मा, और हमारी और अगुवाई करे प्रभु जी, हमें बताएं और हमें कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे अपने भाई बहनों को वचन बताना है, सिखाना है, उन्हें कैसे तेरी ओर लेकर आना है प्रभु जी। हम सबकी सहायता कीजिए प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, पास्टर जी के लिए, आंटी के लिए प्रभु जी, जो अपना समय हमें देते प्रभु जी, हमारे लिए इतना तैयारी करते, इतनी स्टडी करते प्रभु जी, हमें एक एक वचन से समझाते प्रभु। सच में प्रभु जी, हम प्रभु जी धन्यवाद करते पास्टर सिस्टर जी के लिए, उनको अच्छी सेहत देना, उनको बरकत देना, उनके परिवार को तेरे लहू में छुपाती सुरक्षित करना प्रभु जी। मेरे खुदा, ऐसे ही हम उनकी संगति में बने रहें और आगे बढ़ते जाए प्रभु जी। मेरे खुदा, इस समय हम जरीना सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनके पैर में तकलीफ है प्रभु जी, उनको आप छुए प्रभु और चंगा करें। मेरे खुदा, तू हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाला परमेश्वर है, तेरा वचन कहता है प्रभु, उनके पैर में जो भी तकलीफ है, दर्द है प्रभु जी, पूरी रीति से उनको आप चंगाई दें, ताकि वो उठ खड़ी हो सके, चल सके, फिर सके प्रभु जी। तेरे कोड़े खाने से वो चंगी हो चुकी प्रभु, इस वचन को हम उनके ऊपर प्रभु लागू करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं और विश्वास करते हैं कि आपने उन्हें चंगा कर दिया मेरे प्यारे परमेश्वर। और इस समय मंजू सिस्टर के लिए भी प्रार्थना करते हैं,
उनको भी प्रभु जी हर कमजोरी से, हर बीमारी से, हर बुखार से प्रभु जी आपने शिफा दे दी प्रभु जी। वो पूरी रीति से चंगी हो चुकी प्रभु, हम विश्वास करते प्यारे परमेश्वर, और धन्यवाद देते प्यारे परमेश्वर। वो आपकी बेटी है प्रभु जी, आपके कामों के लिए वो हर समय तैयार रहती है प्रभु जी। उन्हें और आशीष दे और अपना बल दे प्रभु जी, कि वो खड़ी हो सके और तेरे कामों को वो पूरा कर सके, उनके जीवन से प्रभु जी आपको महिमा मिल सके मेरे प्यारे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। और जो 30 अगस्त की मीटिंग है उसको भी तेरे हाथ में सौंपते प्रभु जी। उस मीटिंग में तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु, तेरी इच्छा पूरी हो, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो प्रभु जी। सारे लोग प्रभु जी अच्छे से अटेंड करने पाए, मौसम अच्छा रहे, सबको आने जाने में प्रभु जी तेरी उपस्थिति मांगते कि तेरी उपस्थिति वहां पर हो, तेरे स्वर्गदूत उनके साथ हो, सब सुरक्षित आए और सुरक्षित प्रभु जी सारे काम अच्छे से होने पाए। पूरी मीटिंग प्रभु जी तेरे हाथ में देते, सब कुछ अच्छे से होने पाए प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं फिर से प्रभु। सारे भाई बहनों को तेरे हाथ में सौंपती हूँ, तेरे लहू में छुपाती हूँ, सबके बच्चों को, परिवारों को, घरानों को प्रभु जी तेरे हाथ में हम सौंपते हैं। तू ही सबका रक्षक है, तू ही सबको संभालने वाला परमेश्वर है, तू ही हम सबको बचाने वाला परमेश्वर है। तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। और जितने यूट्यूब पे प्रभु जी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं या आगे सुनेंगे प्रभु जी, उन सबको भी आप छुएं और चंगा करें, सबको अच्छा स्वास्थ्य दें, अच्छी बुद्धि दे प्रभु जी, समझ दे प्रभु जी, और चंगाई दे, और तेरा विश्वास प्रभु जी उनके अंदर होने पाए, तेरे वचन उनके अंदर घर करने पाए, तेरे वचन उनके जीवन में प्रकाश को लाने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी, लोग तुझ पर विश्वास करे, तेरी बातों को समझे, जाने और उस पर चले प्रभु जी। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्यारे परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, सारी आदर महिमा, सारी प्रार्थना यीशु आपके प्यारे मीठे और जीवित नाम में मांगती हूँ, सुने और कबूल करेंगे। आमीन, आमीन, आमीन एंड आमीन। प्रभु आपको आमीन। बहुत आशीष दे। और जो लोग ऑनलाइन देखते हैं, प्लीज हमारे वीडियोस को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉरवर्ड करिए। अगर आपको वचन से अच्छा लगा, वचन से कोई शिक्षा मिली, दूसरों को भी समझाइए। और हमारा काम है कि हम परमेश्वर के वचन को सब तक, हर एक जन तक पहुंचा दें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।